स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। जैसा कि सारी चीजें तैयार है, प्लानिंग तैयार है। जैसा कि मैंने आपको इस रेड कैंडल में बताया, सॉरी इस ग्रीन कैंडल में बताया था कि डाउन ट्रेंड में ऐसे ग्रीन कैंडल्स आपको काफी दिखाई देंगे। इन कैंडल्स पे हम ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज ये थी हमारे पास कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास आ गया था। ठीक है, लेवल सारे मैंने निकाल के रखे हैं आप लोगों के लिए, तो कोई ज्यादा हमें सोचने वाली बात है नहीं। ठीक है, लेवल्स हमने पूरे निकाल रखे हैं। ओके। ठीक है, ये निफ्टी का था। तो निफ्टी में आज गिरावट आई है और लास्ट बायर के हम नीचे हैं। ओवरऑल सेल ऑन बाउंस मोड, जैसा कि मैं आपको पिछले 2-3 दिनों से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये फाइनेंशियल निफ्टी को देखोगे तो ये भी अपने लास्ट बायर के नीचे है और अच्छा रेड कैंडल है, लेकिन ये अपने बेस के पास है। तो अभी देखिए, ये जो न्यूज आ रही है, ठीक है, ये जो न्यूज हमारे सामने आ रही है, कोई वायरस करके एच एम पी वी, ठीक है, उसके इंडिया में भी केसेस पाए गए हैं। अगर वो न्यूज अच्छी है, स्ट्रोंग है, ठीक है, वास्तव में जेन्युइन है, तो इनसाइडर ये मानना कि यहाँ ऊपर ही सेल कर चुका है। ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है इसमें वो सेल कर रहा है, आप लोगों को यहाँ बाय करवा के उसने यहाँ सेल कर दिया है, और ये मार्केट हमें और नीचे जाता हुआ फिर दिखाई देगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेंसेक्स भी बिल्कुल अपने मतलब जहां से ये बाउंस आया था, ये जो हमारे सामने बाउंस है, ये देख सकते हैं कि ये बाउंस जहां से आया था, हर इंडेक्स ऑलमोस्ट कहाँ आ चुका है, उसी बाउंस के पास आ चुका है। ठीक है, सेंसेक्स आपने देख लिया। मिड कैप को देख लेते तो मिड कैप ने भी यहीं से बाउंस दिया था, वहीं तक आ चुका है, बिल्कुल अपने बेस के पास है। ओवरऑल सेल ऑन बाउंस मोड है। बैंक निफ्टी काफी खतरनाक गिरा है आज, देख सकते हैं लास्ट वायर उड़ा के लास्ट बेस के नीचे वो यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ वो बाइंग रेंज में आ गया है। किस बाइंग रेंज में? जिस बाइंग रेंज से ये एक ट्रेंड आया था, फिर ये दूसरा ट्रेंड आया था और तीसरी बार यहाँ आया है, तो बाउंस दे भी सकता है। क्योंकि भी पूरी जनता क्या है, पुट साइड है। ठीक है, अगर न्यूज का इफेक्ट है तो इतना आप ध्यान रखना कि ये मार्केट और तेजी के साथ गिरता हुआ दिखाई देगा, आपको कल खुलेगा ही गैप डाउन। लेकिन अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुलता है तो हमें सीधा नीचे पुट में नहीं कूदना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और गैप अप खुलता है तो इन लेवल्स पे हमें कॉल में नहीं फंसना है। मतलब अगर नीचे फ्लैट खुल के भी तेजी से जाता है तो अगर सेटअप देता है बियरिशनेस के, तो आप एक बार को बाय करिए, या फर्स्ट ब्रेकडाउन तो आप अवॉइड करिए, मैं तो ये बोलूंगा। ठीक है, और अगर डायरेक्टली अगर गैप डाउन बड़ा खुल जाता है तो आप सीधा पुट में मत खरीदिएगा, बाउंस आने दीजिएगा, फिर आप पुट खरीदिएगा, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब हम इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि इंट्राडे में हमें कैसे क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए कि कल हम फिर से फंसे ना कमाए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कल साइडवेज रह सकता है क्योंकि आज ट्रेंड हो चुका है। ठीक है, फिर भी नहीं होता है ट्रेंड, ट्रेंड नहीं होता है, साइडवेज हो जाता है, फिर ट्रेंड होता है कंटिन्यूसली, न्यूज का इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर इस लेवल के ऊपर ये जो हमारे पास बैंक निफ्टी इस लेवल के अगर ऊपर जाता है, मान लीजिए यहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया, जाने दीजिए, यहाँ तक चला गया, लेकिन यहाँ आते आते है ना, अगर यहाँ इस यहाँ शुरू में आपको अगर है ना, यहाँ यहाँ कहीं शुरू में अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के ही ऐसे जाता जा रहा जाता है, यहाँ कहीं अगर आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रांजैक्शन मिले तो आप यहाँ तक के लिए सी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप अपनी सी में निकल जाना। फिर आपको यहाँ प्राइस एक्शन देखना, अगर मान लीजिए कि ये वो और ऊपर जाता है, फिर वहां से अगर डिप देता है, अगर इसको ऊपर ही जाना है और ठीक है, तो वहां से ये एक डिप देगा। ठीक है, अगर आपको सी बाय करनी है तो डिप देगा, डिप पे वापस बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले तो फिर आप यहाँ तक जा सकते हैं, फिर आप यहाँ से सी में निकल जाना। लेकिन होगा क्या, अगर स्ट्रॉन्ग सेल है ये और मार्केट मान लीजिए कि बहुत तगड़ा गिरना चाहता है, अच्छा करेक्शन और देना चाहता है, तो क्या करेगा, आपको यहीं पे फंसा देगा सी वालों को, और फिर ये लो काटेगा, फिर यहाँ तक आएगा, तो यहाँ आपको अपनी पुट में निकल जाना है। इस लेवल पे आपको पुट नहीं खरीदनी है, क्योंकि यहाँ से क्या आएगा, एक बाउंस आएगा आपका, कहाँ तक आएगा वो, ज्यादा ज्यादा यहाँ तक आएगा। ठीक है, यहाँ तक के लिए आप एक सी ट्रेड कर सकते हैं, डीप इन द मनी करिएगा, आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, आउट द मनी ट्रेड ना करें, वो ज्यादा घातक सिद्ध होता है एक बिगिनर के लिए। और फिर यहाँ से क्या करेगा मार्केट, सी बायर्स को ट्रैप करके फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो जो जो सिनेरियो बन रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ही खुल जाता है यहाँ कहीं बैंक निफ्टी, तो एक बाउंस देने दो, वो बाउंस यहाँ तक दे देगा, यहाँ तक दे देगा, देखो कितना स्ट्रॉन्ग बाउंस होता है। मैं एग्जेक्ट करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मेरे हिसाब से यहाँ तक बाउंस देगा मुझे, तो फिर मैं पुटवाई करूंगा, फिर ये लो कटेगा। ठीक है, तो ये आपको कंडीशंस ध्यान रखनी है बैंक निफ्टी में। अब आते हैं किसमें, इसमें हम मिड कैप निफ्टी में। तो मिड कैप निफ्टी में भी सेम है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के सीधा सीधा नीचे आता है या खुलता है गैप डाउन है, तो इन लेवल्स पे मैं पुट खरीदने की गलती नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से क्या आएगा, बाउंस। अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग बायर आता है तो मैं यहाँ बाउंस ट्रेड करूंगा, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, यहाँ से फिर मैं अपनी सी में निकल जाऊंगा। फिर अगर यहाँ से मुझे वीकनेस दिखाता है तो मैं पुट की ट्रेड लूंगा, क्यों? क्योंकि वो ये लो काटता हुआ दिखाई देगा। ठीक है,
ये बात आपको आ गई समझ में? अगर मान लीजिए कि इससे ऊपर और जाना है तो आप एक डिप आने दो यहाँ तक वापस। ठीक है, ये डिप आपको आ जाए, फिर यहाँ से अगर स्ट्रोंगनेस दिखाता है तो आप सी ट्रेड करो यहाँ तक के लिए, यहाँ से फिर निकल जाना। ठीक है, तो यही कंडीशन आपको रखनी है। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, यहाँ पे वीकनेस ऊपर के लेवल पे, आपको सी में फंसने से पहले या सी बाय करने से पहले आपको सोचना है कि वहां वो कर क्या रहा है। आराम से आंख खोल के देख लेना कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, और गैप डाउन या फ्लैट खुल के नीचे आता है तो नीचे के लेवल्स आपको दिख रहे होंगे, मैंने अच्छे से निकाल के रखे हैं। आंख बंद करके आप इन लेवल्स पे वर्क कर सकते हैं। ये बाउंस देंगे, छोटा या बड़ा वो मार्केट के ऊपर है, लेकिन इन लेवल से बाउंस आएगा। ठीक है, और अभी सेल ट्रेंड है तो ऊपर के लेवल पे, इन ऊपर के लेवल पे आपको सी बाय करने से पहले सोचना है, देखना है अच्छे से। अगर आपको लगता है कि हाँ सी में पैसा बनेगा तो आप सी लीजिएगा, अदरवाइज सी मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स अगर फ्लैट खुलता है या फिर डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है तो इन लेवल्स पे, नीचे के लेवल्स पे हम पुट बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों लेवल से क्या आएगा, बाउंस आएगा। तो सेल ऑन बाउंस मोड है, बाउंस आने दीजिए। अगर यहाँ खुलता है तो यहाँ तक का बाउंस आएगा, अगर यहाँ खुलता है यहाँ तो यहाँ तक का बाउंस आएगा। फिर बाउंस फेलियर का वेट करिए। ठीक है, जब वो बाउंस वहां वीक करने लगे, हमें कोई बियरिश प्राइस एक्शन दिखे, तब आप ट्रेड करिए। फिर आप ये लो आप काटते हुए दिखेंगे और आपका मार्केट और नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और ऊपर क्या क्या करना है, अगर फ्लैट खुलता है, गैप खुलता है, ऊपर जाता है तो इस लेवल पे भी हमें सी नहीं बाय करना है, देखना है। या फिर इस लेवल पे मिलता है तो इस लेवल पे भी हमें सी बाय करने से पहले एक बार देखना है, अगर सी है तो उसमें से निकल जाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से फिर ये अपने सेल ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये सिनेरियो दो जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना, ताकि आप फंसो नहीं। मेन बात ये है कि पैसा बचा रहेगा तो बनेगा भी। ठीक है, तो मार्केट को थोड़ा बहुत देना भी पड़ता है, ज्यादा सिकंदर बनने की जरूरत नहीं है। मार्केट को कभी 15-20% आप दोगे भी, कभी 15-20% कमाओगे भी, तो सब चलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के ये हाई निकालता है, ऊपर जाता है, तो यहाँ एक तो आप सी बाय करने से पहले देखना, या फिर यहाँ मिल जाता है तो यहाँ सी बाय करने से देखना, और यहाँ एंड में तो आपको सी बाय करने से पहले देखना ही। और सी है तो इन लेवल्स पे आप निकलते रहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ से वापस यहाँ अगर वीकनेस बेयरिश प्राइजेक्शन दिखता है, कुछ स्ट्रॉन्ग बेयरिश प्राइजेक्शन, तो ये देख लेना कि फिर मार्केट ये लो आपको वापस काटता हुआ दिखाई देगा। तो ऊपर के लेवल पे हमें सी बाय करने से हिचकना है। ठीक है, उसी दूसरी कंडीशन में अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ खुलता है या फिर मार्केट यहाँ खुलता है, ठीक है, तो या फिर मार्केट है ना फ्लैट खुल के यहाँ आता है या फिर इस लेवल पे आता है जहां से मैं ये तीर घुमा रहा हूँ, ठीक है, इन लेवल्स पे आता है, तो इन लेवल्स पे हमें पुट बाय नहीं करनी है। यहाँ अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइजेक्शन दिखता है तो आप सी के लिए जा सकते हो, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए या फिर यहाँ तक के लिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको यहाँ देखना है कि यहाँ मार्केट कर क्या रहा है। अगर मान लो यहाँ वीक बेयरिश प्राइस एक्शन दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लेवल के नीचे जैसे आ जाता है, हम पुट में एंट्री करेंगे और वो पुट हमारा अच्छा प्रॉफिट हमें देता हुआ दिखाई देगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो में एंड तक बने हो तो मेरे दोस्त शेयर कर देना, और लाइक शेयर कमेंट एक अच्छा जरूर करना। धन्यवाद।